आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंडियन मर्दों को इन सारे ट्रैप से बहुत दूर रहना चाहिए। तो इससे पहले वीडियो चालू करने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, विच इज़ मेरा 1-on-1 कोचिंग कॉल्स शुरू हो चुका है। मेरा हमेशा से एक 100% स्ट्राइक रेट रहा है जो भी क्लाइंट के साथ। मैं मोस्टली पीपल जो अपने टीन्स में एंड पीपल हु आर इन द 20s उनको मोस्टली कोच करता हूँ, बिकॉज मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस ही उतना है। एंड मैं ह्यूमंस को स्टडी करता हूँ, मैं ऑन ग्राउंड ह्यूमंस को स्टडी करता हूँ। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ जो सिर्फ एक बुक वर्म की तरह बस बुक्स पढ़ता हूँ साइकोलॉजी की, नहीं। मेरा वो सारी चीज़ों में आदत नहीं होती। मैं ह्यूमंस को ऑब्जर्व करता हूँ, उनके पैटर्न्स को स्टडी करता हूँ, बिहेवियरल पैटर्न्स होंगे, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, उनके रिपीटेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स, उनके सबकॉन्शियस कॉन्शियस ब्रेन में, उसमें मेरे को बहुत सारे इंसाइट्स मिलता है कि क्यों है, कैसे है, किस लिए है, यू नो द पर्पस ऑफ इट, ऑफ व्हाई दे आर डूइंग एक्चुअल स्टफ। सो दैट इज व्हाट आई डू। और एक मेरी एक पेड कम्युनिटी है विच इज कॉल्ड द फ्रंट लाइन। हालांकि इसको 1 महीना हो चुका है, बट मैं उसको वापस रीबिल्ड कर रहा हूँ, मैं और मेरी टीम मिलके। एंड इस बार जो कम्युनिटी आएगी वो बहुत तगड़ी हिसाब से आने वाले है, जहां पे अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जो अपनी लाइफ के बारे में सीरियस हो और अपने लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को एकदम अच्छी तरीके से जीना चाहते हो। इट इज नॉट अबाउट ऑलवेज बीइंग हैप्पी एज अ मैन, इट इज अबाउट एक्सपीरियंसिंग द थिंग्स, एक्सपीरियंसिंग द टॉप नॉच थिंग्स इन योर लाइफ। सो अगर तुम अपने लाइफ के बारे में सीरियस हो, अगर तुम्हें अपनी लाइफ बेटर करनी है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस, फोकस, स्पिरिट, जो भी हमारे पास बहुत सारे फाउंडेशंस है जो मैं लाने वाला हूं, तो मैं एक लिंक दे रहा हूं नीचे, वहां पे जाके मेरे को डीएम करो एंड फिर आई सी यू इन देयर। सो आज का वीडियो बनाने का आइडिया ना मेरे को बहुत टाइम से आ रहा था कि मैं बहुत सारे लोगों को, जैसा मैंने बोला, आई एम द ऑब्जर्वर, यू कैन जस्ट कॉल मी द ऑब्जर्वर ऑफ दिस वर्ल्ड। आई एम चैट टॉक्स, राइट। मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को और मैं यहाँ पे आके चैट भरी बातें करता हूँ। सो when you observe people, I notice this one thing that इंडिया में स्पेशली एक इंडियन साइकोलॉजी ये है, is always about victimization। विक्टिम मेंटालिटी यहाँ पे लोगों को खेलना बहुत ज्यादा पसंद है कि यार देखो मेरे साथ बुरा हुआ है, देखो मेरे पे अटेंशन दो, ये दो वो दो। क्योंकि बचपन से ही नेचुरली बहुत सारे लोगों को अटेंशन नहीं मिला रहता। बचपन से ही बहुत सारे लोग अटेंशन के लिए वैलिडेट करते हैं, क्योंकि उन्हें इंस्टेड ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट उन्हें ओबीडियंस के रास्ते पे चला जाता है। जब तुम ओबीडियंस के रास्ते पे चला जाते हो तो तुम वैलिडेशन के लिए बहुत ज्यादा क्रेव करते हो। तुम्हें ये नहीं पता। देखो मेरे पास एक बहुत ना एक तगड़ी फिलोसॉफी है लाइफ की। लाइफ इज अनसर्टन, लाइफ इज रियली रियली अनसर्टन। इफ यू आर लिसनिंग दिस एज अ मैन, यू शुड लिसन दिस वेरी केयरफुली। लाइफ अनसर्टन है। तुम्हारी डेथ कल आ सकती है, तुम कल मर सकते हो, 1 महीने बाद मर सकते हो, परसों मर सकते हो, तुम 1 साल बाद मर सकते हो। लाइफ इज अनसर्टन, सो इज द नेचर, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर। नेचर इज अनसर्टन, कभी भी सुनामी आ सकती है, कभी भी वॉल्केनो फुट सकता है, तुम्हें पता नहीं कब क्या हो सकता है। एंड दैट इज इट, कभी अर्थक्वेक आ सकता है, तुम पता नहीं। And this is the most beautiful thing about life. Instead of seeing this from the perspective of fear, you should see this from the perspective of, oh, एक नया experience मिल रहा है मेरे को अपनी लाइफ में, oh, एक uncertainty है, oh, मैं लाइफ में थोड़ी एकदम रॉक बॉटम पे हिट किया हूँ, now I should work this much कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग देयर विक्टिमाइजिंग, 4-5 लोगों को अपनी बातें बताना। ये मैंने बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों की जब मैंने साइकोलॉजी स्टडी की है ना, एक्चुअल में ऑन ग्राउंड उनको ऑब्जर्व करके, तो मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस किया कि दे एक्चुअली क्रेव फॉर वैलिडेशन। और जब तुम वैलिडेशन के लिए बहुत ज्यादा क्रेव करते हो ना, तो तुम विक्टिम मेंटालिटी खेलते हो, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट थिंग, जहां पे लोग तुम्हें सिंपैथी देंगे, जहां पे लोग तुम्हें वैलिडेट करेंगे, जहां पे लोग तुम्हें बोलेंगे कि हाँ यार ठीक है यार, तेरे साथ बुरा हुआ, चल यार तू मेरा अच्छे दोस्त है या मेरा अच्छे भाई है, ये है वो है। एक वियर्ड टाइप ऑफ मेंटालिटी, एक वियर्ड मेंटालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि इंडियन सोसाइटीज में बहुत सारी चीजें अच्छी भी है और बहुत सारी चीजें हैं जो बुरी भी है, बिकॉज ऑफ दिस इज द लाइफ फिलोसफी ऑफ इक्वल फोर्स। जहां पे अच्छाई होती है वहां पे बुराई भी होती है, एंड दैट इज अ वेरी नेचुरल थिंग। सो एक विक्टिम मेंटालिटी का सिंड्रोम है, वो एक एवरेज यंग मैन ना उसमें फंसा जा रहा है कि यार मैं तो लड़का हूँ, एक लड़के को ये नहीं किया जा सकता, एक लड़के को वो नहीं किया जा सकता, लड़के रोते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ना सर है ना पैर है कॉन्वर्सेशन में, बस वही लाइन थोपेंगे जो उन्होंने बॉलीवुड से सीखी है। और ये जो सारे लोग जो विक्टिम मेंटालिटी प्ले करते हैं ना, उनमें मैंने एक चीज बड़ी कॉमन देखी कि ये बॉलीवुड से अपना मोटिवेशन बहुत ज्यादा लेते हैं, ये बॉलीवुड को ही पूरी अपनी लाइफ बनाते हैं। जो बंदा, जो एक्टर एक स्क्रीन पे प्ले कर रहा है, एक एक्टिंग कर रहा है, एक ऐसे फिक्शनल बंदे की जो शायद ना भी हो, जिसके कैरेक्टरिस्टिक, जिसके पर्सपेक्टिव शायद ना भी हो इस दुनिया में, या शायद हो भी बट वो अलग अलग लोगों में हो, तुम उसको आइडलाइज कर रहे हो, उसको फैंटेसाइज कर रहे हो। एंड दैट इज द थिंग, दैट इज वेयर द विक्टिम मेंटालिटी एक्चुअली कम्स फ्रॉम। यू नो, मैंने बहुत सारे लॉन्डो को रोते हुए देखा कि यार हम तो मर्द हैं, हमारे साथ तो ऐसे ही होता है, हम तो ये है, हमारे साथ तो वैसे ही होता है। अगर तुम ऐसा कोई दिखे ना, या तुम भी खुद को ऐसा बोलो ना कि यार हम तो मर्द हैं, हमारे साथ ऐसा होता है, जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस, व्हाई एम आई टेलिंग दिस टू माई सेल्फ? क्या है मेरे में ऐसा अलग
क्या है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अलग है तुम में और फीमेल्स में। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ बिकॉज मर्द हमेशा ना रोते हुए आए, बहुत सारी चीज़ों के इसमें, मैं इसमें मैन वर्सेस वुमेन के बीच में नहीं कर रहा, बट मैंने बहुत सारे ऐसे मर्दों को देखा कि यार मर्दों को रोया नहीं दिया जाता। हाँ ठीक है, मर्द कम रोते हैं बिकॉज हमारे जो अंदर हॉर्मोन्स है वो भी बहुत हद तक अलग है, एंड दैट इज द थिंग व्हाई हम कम इमोशनली एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हमें सोसाइटी ने बहुत वो बनाया, एकदम पत्थर दिल बनाया, नहीं, उस पर हमारी बायोलॉजी भी वर्क करती है। और हाँ 100% ऐसा भी है कि हमारी सोसाइटी हमारी बायोलॉजी को भी कुछ बहुत सारे हिसाब से इन्फ्लुएंस करती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यार तुम ऑप्रेस्ड हो, ये हो वो हो। एक तो इंडियन सोसाइटी में रोना धोना बहुत है, चाहे लड़कियों का हो लड़कों का हो, दोनों का रोना धोना बहुत है। दोनों बस रोएंगे, आके लोगों से सिंपैथी लेंगे, आके लोगों से वैलिडेशन लेंगे, एंड दिस इज द थिंग। द सेकंड थिंग which men should actually stay away, which Indian men should actually stay away, is negative yapping। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है बस नेगेटिवली बैठ के याप करेंगे कि यार वो लड़की मेरे को छोड़ के चली गई, ये छोड़ के चली गई, वो हो गया, ये हो गया, सारी पुरानी सारी गंदी बात निकालेंगे। लेट मी टेल यू वन सिंगल फैक्ट अबाउट योर ब्रेन। तुम पावर में हो कि तुम अपना पर्सपेक्टिव कैसे शेप करते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं तो बहुत वीक हूं, मैं तो बहुत ये हूं, तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा वीक है। तुम होंगे फिजिकली वीक, दैट मस्ट बी अ फैक्ट, तुम होंगे फिजिकली वीक, पर तुम्हारा पर्सपेक्टिव भी वीक है। इमेजिन अगर तुम्हारा पर्सपेक्टिव स्ट्रांग रहेगा तो कि हाँ मैं एक्चुअल में फाइट कर सकता हूँ, और मेरे को एक्चुअल में फाइट करना है तो मैं ट्राई करूंगा फाइट करने का, और जैसे मैं फाइट करने का ट्राई करूंगा वैसे मैं फाइट में बेटर बन जाऊंगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़े जहां पे तुम बॉक्सिंग वगैरह सीख सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा नेगेटिव यापिंग करते कि यार आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज तो इसने यही किया वही किया। आई एम जस्ट लाइक स्टॉप कंप्लेनिंग, जस्ट स्टॉप नेगेटिव यापिंग। मैं यहाँ पे मैस्कुलिन टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा जहाँ पे मर्द आपस में आके एक सटल सा इंसल्ट करेंगे खुद को, हम बहुत सारी चीजें करते हैं साथ में आके। मैं उस चीज के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जहां पे तुम एक डिप्रेस्ड माइंडसेट के बारे में हमेशा बात करते रहते हो। इमेजिन अगर मैं एक चीज के बारे में मेरे साथ जो हमेशा बुरा हुआ है लाइफ में उसके बारे में मैं बात करते रहा तो एट द एंड ऑफ द टाइम मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या हो जाएगा? मेरा स्टेट ऑफ माइंड वही हो जाएगा कि यार जान दे यार, नहीं करना मेरे को जीना ही नहीं है, मेरे अंदर सुसाइडल थॉट्स आएंगे। इमेजिन मैं अपनी हर अचीवमेंट्स के बारे में याद दिलाऊं खुद को, मोटिवेटेड फील करूंगा, राइट? तुम्हारा पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा वीक है इस चीज में, तुम्हारा पर्सपेक्टिव सुधारने की कोशिश करो, नेगेटिव यापिंग बंद करो। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं, नेगेटिव यापिंग इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। एक नेगेटिव थॉट आएगा और तुम्हारे अंदर सुसाइडल थॉट्स की भरमार होगी। फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो थोड़ा, फिजिकली फिट बनो। मेंटली तभी फिट बनोगे जब तुम अपनी बॉडी को टू एन एक्सट्रीम यूज करोगे। टू एन एक्सट्रीम मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि खुद को हर्ट करो, ये करो वो करो, नहीं। रनिंग के लिए जाओ, तुम कॉम्बैट लड़ो, तुम जिम जाओ, अपनी अच्छी एक एस्थेटिक फिजिक बनाओ। वहां पे भी तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द मिलेगा, तुम्हारी मसल में सोरनेस होगी। तुम अगर फर्स्ट डे अगर तुम जिम जाते हो, तुम्हें अगर अपने फर्स्ट जिम का दिन याद है जहां पे तुमने पहली बार लेग्स मारा था, बहुत सारे लोग बेड रेस्ट पे थे, बहुत सारे, including me, not literally on the bed, but I couldn't walk because throughout my life I was a little kind of active guy। मैं फुटबॉल वगैरह खेलता था, मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट वगैरह भी खेल लेता था, बट मैं उतना ओवर एक्टिव नहीं था। I was active for sure, बट जब तुम पहली बार जिम में जाके लेग्स मारते हो ना, तुम्हारी लेग्स की पूरी बैंड बज जाती है, तुम स्टेयर्स उतर ही नहीं पाते। That is the thing। So there are no 2 points। एक विक्टिम सिंड्रोम है, उसको अपनी लाइफ से हटाओ। जितना तुम विक्टिमाइज करोगे उतना तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड खत्म। चाहे तुम्हें थोड़ा डोपामिन मिल जाएगा, हाँ भाई लोग मेरे को सिंपैथी दे रहे हैं, लोग मेरे को वैलिडेट कर रहे हैं, बट वो अटेंशन का करोगे क्या? तुम अटेंशन का क्या करोगे? इट इज जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम विच विल मेक यू फील गुड, जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम कि हाँ ये मेरे को अटेंशन दे रहा है, बट दैट फीलिंग गुड is coming from the thing of oh हाँ यार ये मेरे को validate कर रहा है। Imagine your life is based on other people's validation। How weak your mindset is। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि नेगेटिविटी से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। एज अ मैन, चाहे वो लड़की कितनी भी सुंदर हो, अगर तुम्हें रेड फ्लैग स्पॉट किया उसमें तो दूर रहो। बात करो, इन जनरल बात करो, बट अपने अंदर वो वासना मत लेके बैठना कि नहीं यार अभी तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड ही बना ली। नहीं, तुम्हें पता है
इन रियलिटी तो मैं बता वो लड़की कैसी है। मैं एक मेल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मेल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं, तो बता वो लड़की सुंदर है, बट वो एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग है। बहुत सारे लड़के ऐसे एवरेज से उस पर अपना टाइम ही जाया करेंगे, बट एक एक्सेप्शनल चैट रहेगा ऐसा जो कि बोलेगा नहीं मेरे को इसके साथ अपना टाइम जाया नहीं करना, मैं अपना बिजनेस बिल्ड करूंगा, मैं अपने पर्पस के ऊपर काम करूंगा। अपने पर्पस के लिए पागल हो जाओ, किसी लड़की के लिए मत हो, अपने पर्पस के लिए पागल हो जाओ। यहां से अगर तुम समझ गए ना एक चीज कि तुम्हारे पर्पस ही एक चीज है जो तुम्हें लाइफ लॉन्ग साथ देगा, जो तुम्हें लाइफ लॉन्ग तुम्हारा चरित्र बिल्ड करेगा, या फिर यू विल रीच द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैस्कुलिनिटी देयर। और इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि लड़कियों से बात करना बंद कर दो, उनसे बात मत करो, नहीं, मैं खुद लड़कियों से बात करता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे बहुत क्लिंगी होकर बात करता हूं या उनसे मैं बहुत डेस्परेट वे में बात करता हूं, नहीं। मेरे को पता है कितना बात करना है, मेरे को पता है कौन सी लड़की से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, बिकॉज जैसा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला, मैं ह्यूमंस को ऑब्जर्व करता हूं, उनको पहले स्टडी करता हूं बात करने से पहले कि भाई ये बंदा चाहता क्या है, इसके इंटेंशंस क्या है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, विच इज द नाइस बॉय सिंड्रोम, जिसको मम्मास गाय सिंड्रोम, नाइस बॉय सिंड्रोम, बहुत सारे नाम दिए गए। Just think about it. Nice guys always they always get played. They always get played. मैं ये किसी अल्फा मेल वाले पॉडकास्ट से उठा के नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे लॉन्डे जो मेरे पास आते हैं वन ऑन वन कंसल्टेशन कॉल के लिए, वन ऑन वन गाइडिंग या कोचिंग कॉल के लिए, मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ उनका, मैं बस उनको कोच करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ। मैं जो मेरे पास आता है, मैं उन बंदों से भी यही सारे एक्सपीरियंसेस सुन चुका हूँ कि भाई मैं तो उसके साथ अच्छा था बहुत ज्यादा, मैं तो उसको बहुत अच्छे से वैलिडेट करता था, मैंने तो उसको कभी भी एक नेगेटिव इमोशन मेरे बारे में फील ही नहीं करने दिया, मैंने तो हमेशा उसका वैलिडेशन चेज कर दिया, फिर भी एट द एंड मेरे साथ वही हुआ जो हर लड़के के साथ हुआ, वो है ब्रेकअप। बोलो अब मैंने सब सही किया तो मेरी गलती क्या थी? मैं उनको यही चीज बताता हूं कि गलती तेरी सबसे बड़ी ये थी कि तू वैलिडेशन हमेशा चेस करता था अपने लाइफ में, उसका ही वैलिडेशन चेस करता था। तू कभी अपने हिसाब से, अपने दिमाग, तेरा जो दिमाग है ना, वो कभी तुमने अपने हिसाब से चलाया? कभी तुमने खुद को एक बार अपने शरीर से थोड़ा बाहर आओ, मेटाफोरिकली बोल रहा हूं, बट थोड़ा थर्ड पर्सन व्यू से देखो। ओके ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मैं इससे अट्रैक्टेड हूं, हाँ हूं, बट क्या मैं उसको एकदम डेस्परेट वे में उसका वैलिडेशन चेस करूंगा? क्यों मेरे को चेस करना उसका वैलिडेशन? इट माइट बी बिकॉज इन माई चाइल्डहुड मैंने बहुत ज्यादा वैलिडेशन के लिए क्रेव किया था। ओके दैट इज द प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम फिक्स करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे बारे में ऐसा सोचना चाहिए, तुम्हारे अंदर वो फीडबैक का लूप ही नहीं बैठा है कि जहां पे तुम सोचो कि हाँ भाई मेरे को है प्रॉब्लम वैलिडेशन की, और वो मैं वैलिडेशन का प्रॉब्लम उसके जड़ तक जाऊंगा, उसको मिटाने की कोशिश करूंगा। बट नहीं, इंस्टेड वो तुम्हें छोटे छोटे डोपामिन डोसेस, वो हैप्पी हैप्पी वाले हार्मोन रहता है ना, डोपामिन वाले, वो तुम्हें अच्छे लगते हैं, छोटी छोटी, एक दो सेकंड की, एंड उसके ऊपर तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि पोर्नोग्राफी से भी डोपामिन मिलता है, बट पोर्नोग्राफी अच्छी चीज नहीं है। पोर्नोग्राफी से बहुत सारे घर बर्बाद हुए, पोर्नोग्राफी से बहुत सारे बंदों की मेंटालिटी बर्बाद हुई है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। एंड जस्ट दैट्स इट, द नाइस बॉय सिंड्रोम हो गया तुम्हारा वो नेगेटिव वाला यापिंग हो गया, तुम्हारा जो विक्टिम सिंड्रोम हो गया, ये सारे सिंड्रोम से एक्शन में दूर रहो, ये सारी चीजों से एक्शन में दूर रहो। Because what I have seen, what I have observed, and this is a real talk, ये मेरे वीडियो के प्लान में नहीं था, this is a very real talk। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है, in life they fear uncertainty, in life they really fear uncertainty, उनको uncertainty से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उनको so called एक बबल में रेज किया गया है। I was also raised in so called bubble, but जब मेरी आँख खुली, I had this consciousness, I saw things थ्रू अ वेरी एंग्री मोड कि भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं कर क्या रहा हूं एक्चुअल में, मैं ये बबल में फंसा कैसे? बिकॉज वेरी क्विक आई केम टू नो दैट लाइफ इज वेरी अनसर्टन, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड दैट इज द थिंग, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तुम्हें दर्द होगा थोड़ा, बट मैं तुम्हें फिर भी एग्जांपल देना चाहता हूं। क्या पता 1 महीने बाद या 2 महीने बाद तुम्हारी पापा या मम्मी की डेथ हो जाए, तो तुम क्या करोगे? क्योंकि तुम तो वही अपने स्टेट ऑफ माइंड में हो कि यार ये तो हमेशा रहेंगे, तुम एक वही अपनी फेक आइडलाइजेशन बिल्ड कर चुके हो, तुम रियलिज्म में रह ही नहीं रहे, तुम रियलिटी में रह ही नहीं रहे, तुम प्रेजेंट मोमेंट में रह ही नहीं रहे, तुम रह रहे हो आइडलाइजेशंस में वहां पे।
एंड दैट इज द रीजन वाई यू फियर अनसर्टनिटी. दैट इज द रीजन तुम दूसरे का कुत्ता बनते हो. दैट इज द रीजन तुम दूसरों के यस सर, ओके सर, बाय सर, हाँ सर, दिस सर. Why do you want to do it? Just be a fucking man and just do the things that are important. Just do the things जो aligned है तुम्हारे पर्पस के साथ. इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें बोल रहा सारे लोगों को बेटर तरीके से ट्रीट करो, नहीं. इसका मतलब ये कि जब तुम अपने पर्पस पे ध्यान दोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा. मैं बोलने का तरीका क्या है. तुम अपने पर्पस पे बस ध्यान दो, लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट करो, बात करो, बुलशिट चीजों को टॉलरेट मत करो, बुलशिट लड़कियों को अपने लाइफ में टॉलरेट मत करो. एज अ मैन अच्छी लड़कियों के साथ रिलेशंस अच्छे बनाओ, अच्छा एक उनके बारे में थोड़ा स्टडी करो, फीमेल साइकोलॉजी के बारे में, एंड बहुत सारी और चीजें हैं लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए. डोंट फियर द अनसर्टनिटी. ऑलवेज रिमेंबर माई वर्ड्स. तुम्हारी डेथ कल भी हो सकती है, तुम्हारी डेथ परसों भी हो सकती है, तुम मर 1 महीने बाद भी सकते हो या 1 साल बाद भी सकते हो. क्या तुम सही में फुलफिल्ड हो अपनी लाइफ को लेके? क्या तुम सही में फुलफिल्ड हो? आई डोंट थिंक सो. लाइफ है ना टिप्स और ट्रिक्स पे नहीं चलती, लाइफ चलती कॉन्शियसनेस पे. उसके बारे में जानो. जय हिंद.